रोटियां उन्हीं की थाली से कूड़े तक जाती हैं जिन्हें भूख का एहसास नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज मैं बात करूंगा कि शादियों में जो एक्स्ट्रा खाना बन जाता है वो उसे लोग फेंक दिया करते हैं बजाय किसी गरीब को देने के, जबकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं अगर किसी गरीब को खाना खिला देंगे तो उसके मुंह से कितनी दुआएं निकलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल मॉडर्न ह्यूमन लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन हमें ज़रूर बताएं। भरकर खाने की थाली लोग फेंक दिया करते हैं, लेकिन अपने घर से उस भिखारी को खाली हाथ भगा दिया करते हैं। लोग झूठी शान शौकत की वजह से घर में ज़्यादा खाना तो बनवा लेते हैं दिखावे के लिए कि हाँ हमने इतना खाना बनवाया, इतने तरीके का बनवाया, तरह तरीके के पकवान बनवाते हैं, लेकिन जब वो बच जाता है तो उसे नालियों में बहा दिया जाता है और किसी गरीब को भी नहीं देते वो लोग। हल्की ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी गांव में ऐसा कोई शख्स ना हो जहां जो गरीब ना हो उसे एक वक्त का खाना नसीब। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने में 3000 से ज़्यादा लोग भूख से मर जाते हैं। रोड पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं भूख से, वो किसी को नहीं दिखता है। झूठी शान शौकत से घर में खाना तो बनवा लेते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं। हालांकि वो खाना लोग फेंकते हैं तो उसे बहुत से लोग देखते तो हैं, उनके अंदर से इच्छाएं होती हैं कि उसे खा लें, लेकिन वो खाना इतना ख़राब हो चुका होता है कि कूड़े में से कोई कैसे उठा करके खा लेगा। आप खुद समझदार हैं। आपकी भैंस जो आपके घर में बनी है वो एक जानवर है, वो मिट्टी में लगी हुई रोटी नहीं खाती है, तो सोचो एक इंसान कैसे खा लेगा। और खाना उतना ही बनवाएं जितना खर्च हो सके, लिमिटेड बनवाएं, लेकिन लोग ज़्यादा खाना बनवाते हैं अपनी झूठी शान और शौकत की वजह से। अच्छा, बहुत से लोग भूख से मर भी जाते हैं, उन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, जो रोड पर दम तोड़ देते हैं तड़प तड़प कर। सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? यही कि उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है, कोई देखता नहीं है कि हाँ एक बंदा जो है वो भूख से तड़प तड़प कर मर गया है। लोग अगर देखते भी हैं तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है। और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि हमारी मीडिया इस पर चुप है। जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर डिबेट करने के बजाय कुत्तों की तरह भौंकने वाले लोगों को शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान अपने चैनल पर लाकर अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए रख लेते हैं। और अगर किसी पत्रकार ने ऐसा सच दिखाने की कोशिश की तो उसे उठा करके जेल भेज दिया जाता। एक बच्चा जो भूख से तड़प रहा था, उसे देखकर एक शायर ने कहा था कि भूख से बड़ा कोई धर्म है क्या, रोटी से बड़ा कोई खुदा है क्या, अगर हो तो मुझे बताओ, मुझे अपना धर्म बदलना है। मतलब कितने अफसोस की बात है कि एक बच्चा भूख से तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर रो रहा है, मर रहा है, बावजूद इसके लोगों की नज़र नहीं पड़ रही है, लोग खाना फेंक देते हैं। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके घरों में शादियाँ होती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, होती हैं तो, लेकिन उस शादी में आप लिमिटेड खाना ही बनवाइए जितना कि खर्च हो सके। अगर आप लिमिटेड खाना बचाओगे, दूसरे भी लोग खाना बचाएंगे तो वो खाना किसी ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंच सकता है। आप समझदार हैं, खाना कितना कम पड़ रहा है हमारी बढ़ती आबादी को देखते हुए, ये भी आपको पता है। अनजान नहीं हैं आप, ये आपको पता है खाना फेंकना भी एक पाप है, एक गुनाह है, खाना बर्बाद करना भी एक गुनाह है। आप उस गुनाह को क्यों कर रहे हो, जबकि आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो खाना आप ख़राब कर रहे हो उसकी किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भूख से बिलखते हुए, और किसी शायर ने ये कहा था कि कतार में लगे हुए सुबह से रात हो गई। ध्यान दीजिएगा कि कतार में लगे हुए सुबह से रात हो गई और 2 वक्त की रोटी मेरे लिए ख्वाब हो गई। मतलब इतना तड़प कर कोई लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है खाने के लिए, भूख के लिए, फिर भी आप लोगों का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना भूख की वजह से मर जाते हैं, कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, खान पान अच्छा नहीं होता है उसकी वजह से मर जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है। सबसे शर्मनाक बात तो यही है कि किसी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि ध्यान किसका जाना चाहिए? मेरा सजेशन है कि मीडिया का ध्यान जाना चाहिए इन चीज़ों पर, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, लेकिन लोग इस पर तो गौर करते ही नहीं है। पता सबको है लेकिन नज़रअंदाज करते। और तो और, अगर कोई बच्चा अगर भूख से बिलख कर किसी शहर में या किसी ठेले से या किसी होटल से कोई खाने की चीज़ चुरा ले या कोई खाना चुरा ले, तो बजाय उसे समझने के कि वो खाना चुरा रहा है,
खाने जैसी चीज़ चुरा रहा है, उसे मारते पीटते हैं, बहुत ज़्यादा उसे दर्द देते हैं। वो कहते नहीं है कि अमीर की छत पे बैठा कौवा भी मोर लगता है। समझदार हैं आप कि अमीर की छत पे बैठा कौवा भी मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। उसे चोर समझ के इस कदर उसे दंड दिया जाता है जैसे मान लो वो बहुत बड़ा पेशेवर क्रिमिनल हो। जबकि जो पेशेवर क्रिमिनल हैं वो तो आपको पता ही कितने ऐशो आराम से रहते हैं, खाते पीते। कुछ महापुरुष और कुछ लोगों का मानना है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसे हंस के जिया जाए या बहुत बेहतरीन तरीके से जिया जाए, ज़िंदगी हसीन है। तो इस पर एक शेर याद आता है जो कहता है ज़िंदगी बहुत हसीन है, जो कहता है ज़िंदगी बहुत हसीन है, शायद उसने कभी पेट की भूख नहीं देखी होगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो खाना बनाते हो उसे लिमिटेड बनाएं, ज़्यादा खाना बर्बाद ना करें। अगर आपके पास खाना बच जाता है तो आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सवाब अता करेगा अल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि खाने की बर्बादी ना करें, क्योंकि जिस खाने को आप फेंक देते हैं वही खाना पाने के लिए लोग जान देना चाहते हैं, जान तक दे सकते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा एक कांड हुआ था, मैंने उल्टा उल्टा सुना था, वहाँ 5 के 5 फैमिली मेम्बर्स सिर्फ भूख की वजह से मर गए, किसी पॉलिटिशियंस की नज़र नहीं गई। ऐसी चीज़ें देखते हुए दर्द लगता है, निगाहों में आंसू झलक उठते हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप खाने की बर्बादी ना करें, उससे किसी ज़रूरतमंद को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना। थैंक यू।